हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल से आज ही मैं लाइव आई थी, लेकिन कल से 8 बजे मैं हमेशा लाइव आया करूँगी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो मेरा एक और चैनल है ट्रू टैरो 7777, उस पर आप रात को 8 बजे मुझसे जुड़ जाइएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो सुपर चैट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो टाइम से आप जुड़िएगा, क्योंकि 8 बजे मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग देखते हैं कि क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, आप जब मेरे से जुड़े रहेंगे ना, तो अभी कुछ दिन बाद मैं क्या करूँगी कि रीडिंग के समय ही सबसे पहले आपकी हीलिंग कर दिया करूँगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना रहे। तो मैं प्रॉपर हीलिंग करके फिर रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके, 5 ऑफ wands, death, oh, the empress, wow, 6 of wands, ace of swords, wow, the star, okay, thank you divine, thank you angels, thank you universe। और बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ swords। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में है ना 5 ऑफ swords, तो ये 5 ऑफ swords क्या शो कर रहा है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बुद्धिमान इंसान आप हो सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जैसा दिख रहा है ना कि किसी की तो आपने दुनिया हिला डाली है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। किसी ने सोचा नहीं था कि आप इतनी खामोशी से उनकी विसात ही पलट देंगे। आपकी एक चाल ने ना केवल आपको सुरक्षित कर दिया, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, किसी की दुनिया हिला दी है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना। जो आपने अपने जीवन में एक बुद्धि का इस्तेमाल किया और अच्छों की दुनिया हिला दी आपने। उस चाल ने आपको सुरक्षित किया, ना केवल सुरक्षित किया बल्कि आपके शत्रुओं को ऐसा सबक सिखाया कि वे अब आपके साए से भी डरेंगे। आपकी दुनिया अब खुशियों और रोशनी से भरने वाली है। जैसा कि पहला ही ये बॉटम ऑफ द डेक में ही ये कार्ड था। आप देखिए, आपके पीछे तो बहुत लोग पड़े रहे, लेकिन आपने
अपने बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल मुझे दिख रहा है, हार नहीं माना आपने, है ना, और अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से पूरी तरीके से इन लोग की दुनिया हिला दी। और अब मैं यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपकी लाइफ में देखिए क्या चल रहा है, देखते हैं ये कार्ड क्या चीख चीख के बता रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात या धोखा करने की कोशिश की गई थी आपके हेटर्स के द्वारा, है ना। विश्वासघात करने की कोशिश जो यहाँ पे चली ना, तो आपके अपने या आपके करीबी शत्रुओं ने आपको मेंटल रूप से तोड़ने के लिए नीच से नीच यहाँ पे चालें चली गई हैं, जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, ठीक है। बहुत नीच चालें चली गई हैं। हर इंसान इतना तो गिर नहीं सकता, पर आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो नीचता की गई है आपके साथ, यहाँ तक कि आप पर नेगेटिविटी यानी ब्लैक मैजिक के जरिए दबाव बनाने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई, ताकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आप समझ ही ना पाए आपको करना क्या है, और आप इनके शिकार बनते रहे। लेकिन आपने क्या किया, आपने हार मानने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, चाल चली कि उनके बिछाए हुए जाल में वे खुद ही उलझ गए। आपने युद्ध लड़े बिना ही जीत हासिल कर ली, और अब ये लोग दूर खड़े हक्का बक्का होके आपको देख रहे हैं। आपने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक बुद्धिमान इंसान हैं, पर आप किसी को चोट ना पहुंचाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी को आप डिफेंसिव नहीं होना चाहते। पर यहाँ आप देखिए, जब आपने तलवार उठाई ना, तो ये सारे तलवार छोड़ के भागने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग अब गिव अप करके जा रहे हैं। ये पहले आपसे पूरा लड़ने आए, लेकिन आपने जो इस्तेमाल किया, टिट फॉर टैट इनको दिया, तब आप देखिए ये कैसे छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग रहे। 2 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अपनी तलवारें इन्होंने फेंक दी, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि अब इनके तलवारों में वो दम नहीं रहा। अगर आपने तलवार उठाई है तो इनकी गर्दन तो कटेगी। इस वजह से इन्होंने अपनी तलवारें फेंक दिया, गिव अप कर दिया और चले गए। इनकी दुनिया आपने हिला डाली अपनी बुद्धि से, क्योंकि आप बड़े पहले सीधे सच्चे रहे होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से आप डरते रहे होंगे, नहीं पसंद आपको, यानी वो डर नहीं, आपको पसंद नहीं होगा लड़ाई झगड़ा, इसलिए आप हर चीज को ना एक इग्नोर करते आ रहे थे। लेकिन इन्होंने उसे आपकी कमजोरी समझ लिया। फिर आपको लगा कि आपको इन्हें जो ये आपके तरफ दे रहे वो आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वल गिव एंड टेक होगा, तब आपका पीछा छूटेगा। आपने वही किया, और अब ये मैदान छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे। हिल गई इनकी दुनिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ना, मैं आपको इसको बताती हूँ क्या है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके जो शत्रु है ना, आपके पास बहुत सारा पैसा है, किंग की एनर्जी में आप हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, नेम फेम है, लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, और इनके जलन का ये कारण भी हो सकता है। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, तो आपकी जो एक फाइनेंशियल जो आपकी स्थिति है और आपकी स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इससे बहुत जलन है इन लोगों को। इन्होंने चाहा कि आपका पैसा डूब जाए, आपका काम ठप हो जाए, आप जहां से भी अर्निंग करते हैं वो चीजें चली जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाए। ऐसे इनके दिमाग में एक हमेशा कीड़ा इनको काटता ही रहता है ना। तो पैसा डूब जाए, आपका काम ठप हो जाए। उल्टा किंग ऑफ पेंटिकल यहां ये भी दिखा रहा है कि जो लोग आप पर हावी होना चाहते थे, अब उनकी अपनी फाइनेंशियल और सोशल पावर खत्म हो रही है। उनकी लालच ने ही उन्हें अंधा कर दिया था। ये लालची लोग थे, आपके पैसे पे बुरी नजर, आपके पैसे कैसे अपना लें, है ना, और आपके पैसे पे इनकी गंदी नजरें थी। बड़ी ही गंदी गंदी चालें इन्होंने चली हैं,
और अब वे अपनी ही गलतियों की वजह से कंगाली या यहाँ पे अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब ये संभाल नहीं सकते। लालच इतनी बुरी बला है कि वो इनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल होके दिख रही है कि भाई क्या फल होता है लालच का, तो इन्हें दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पे द लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है कि जब दुनिया आपके खिलाफ थी ना, तब यूनिवर्स की एक गुप्त शक्ति आपके लिए काम कर रही थी। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे थे, ऐसा समझिए। आपके जीवन में ये कार्ड एक डिवाइन प्रोटेक्शन की तरह इस रीडिंग में आया है। आपके चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं। तो ये वो रहस्य है जो आपके दुश्मनों, हेटर्स को समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पा रहे कि किसका प्रोटेक्शन है भाई आपके ऊपर, किसका हाथ है, कि ये कंगाली के कगार पे आ गए, इनका लालच खुल खुल के सामने आ गया। समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने हमलों के बाद भी आप टूटे क्यों नहीं। इसका जवाब ये है कि आपको ऊपर वाले ने चुना है, ईश्वर ने चुना है। आपकी सोल का डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है, परमात्मा से है, यूनिवर्स से है, डिवाइन से है, कुछ भी कह लीजिए आप। वो भी इतना गहरा है कि कोई भी काली शक्ति, ब्लैक एनर्जीज, तंत्र मंत्र आपको छू भी नहीं सका और ना छू सकेगा। प्रोटेक्शन जबरदस्त है आपके ऊपर, आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप है, आपकी फैमिली है, सबके ऊपर यहाँ पे। अगर आपका लवर है तो आप भी प्रोटेक्टेड है, आपका लवर भी प्रोटेक्टेड है। अगर किसी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट आपका कोई है, सोलमेट कनेक्शन है, तो भी आप दोनों के दोनों यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। लोगों ने बीच में बहुत ही पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड इतनी मजबूत है कि वो चीजें यहाँ पे हो नहीं पा रही। हाँ, लड़ाई झगड़े हुए हैं क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके आसपास का माहौल, ये कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपके हेटर्स के टीम में अब फूट पड़ चुकी है। ये टीम है, 4 से 5 लोग हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये आपस में ही लड़के मर रहे इस समय। तो जो आपके हेटर्स हैं ना, उनके टीम में अब फूट पड़ चुकी है। जो लोग मिलकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, ये आपको फाइनेंशियल से गिराना चाहते थे, आपके रिलेशनशिप को तोड़ना या आपको हर तरह से परेशान करना, कुछ भी ये हो सकता है ना। तो साजिशें तो ये रच रहे थे, अब ये एक दूसरे के ही खून के प्यासे बन गए हैं। इनके बीच में कंफ्यूजन है और कंपटीशन भी चल रहा है। अब वो इतना बढ़ गया है कि उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप कुछ करें, वह खुद ही बर्बाद हो रहे हैं। लड़ के आपस में एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रहा। आपकी एक चाल ने इनके बीच ऐसा अविश्वास पैदा किया कि ये लोग ना अब संभाल नहीं पा रहे, आपस में ही मर कट रहे हैं। आपका पीछा छोड़ दिया इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनके अंदर जबरदस्त। तो अभी इनको लड़ने दीजिए, हम डेथ का कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पे डेथ क्या कह रहा है, यहाँ पे आने वाले समय में क्या होने वाला है, आप एक बहुत बड़े बदलाव के तरफ जा रहे हैं, खड़े हैं, बढ़ रहे हैं। आपके जीवन से वो हर इंसान, अगर कोई बुरी आदत थी या कोई बुरा इंसान था और हर स्थिति जो आपको सूट नहीं कर रही थी, कुछ ऐसा माहौल आपके जीवन में था जो हमेशा के लिए डिलीट होने वाली है, यूनिवर्स उसे खत्म करने वाले हैं, वो चैप्टर ही डिलीट होने वाला है। जो आपके विकास में बाधा थी, यानी आपके ग्रोथ में जो आड़े आ रही थी, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही थी, आपके जो हेटर्स हैं उनका बुरा वक्त अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। उनके लिए ये कार्ड एंड है, एंड, ये डेथ का कार्ड है ना, तो आपके लिए तो बिगिनिंग है पर इनके लिए एंड है, द एंड। और आपके लिए ये एक जैसे रीबर्थ जैसा है, न्यू बिगिनिंग जैसा है। पुरानी मुसीबतें अब पूरी तरह खत्म हो रही हैं आपके जीवन से। और ये लोग साजिश करता जो हैं, इनके जीवन में एक एक मुसीबत नया नया रूप लेकर के इन्हें प्रताड़ित करती हुई नजर आ रही है।
अब यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। तो अब आप एक न्यू एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत नर्चरिंग केयरिंग आपका नेचर हो सकता है, बहुत सूदिंग नेचर आपका हो सकता है, जहां आप क्वीन या किंग की तरह राज्य करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन द एम्प्रेस है, यानी कि एक डिवाइन पावर, एक डिवाइन बीइंग कह सकते हैं, यानी कि एक शक्तिशाली ऊर्जा आपके साथ है। इसको माँ, अगर हम सरल भाषा में कहें तो इन्हें माँ जगदम्बा की भी एनर्जी बोल सकते हैं। डिवाइन पावर्स आपके साथ है। अगर आप मेल है तो किंग है, फीमेल है तो क्वीन है। तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है ये। तो आप राज्य करेंगे। आपने अपनी कोमलता, यानी कि बहुत नाजुक आप जो है ना, उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, या बनने भी नहीं देते आप वैसे हैं बहुत कोमल, लेकिन किसी को दिखाते नहीं आप। लोग आपको अब एक ऊंचे ओहदे पे देखेंगे, एक थ्रोन पे आप बैठेंगे, आपकी इज्जत होगी, आपकी प्रचुरता, आपकी खूबसूरती और आपकी शांति ही आपके हेटर्स के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और लोग जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सुनेंगे, आपकी एनर्जी में बैठना चाहेंगे, ये आपके हेटर्स को और जला जला के खाक करने वाली है। ये आपको फलता फूलता देखकर अपनी हार को और भी कड़वाहट के साथ महसूस करेंगे। बेचारे यहीं पे भी लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आगे क्या घटने वाला है देखते हैं। ये आपकी एक विक्ट्री का समय है, मुझे दिख रहा है। जीत हासिल करेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही। पब्लिक आई में आ सकते हैं आप, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं आप, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत जल्द आपको एक ऐसी जीत की खबर मिलने वाली है जिसकी उम्मीद इसकी उम्मीद ना आपके जो चाहने वाले हैं ना वालों को भी नहीं थी, जो आपको बहुत पसंद करते, उन्हें भी नहीं ये उम्मीद थी कि आपको इतनी बड़ी जीत मिल सकती है। समाज में आपका नाम बढ़ेगा। आपके जो दिमाग में आपने जो दिमाग में चाल चली थी, उसका परिणाम अब आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। कहीं पे आपने अपने बहुत दिमाग से काम किया है, उसका रिजल्ट आने वाला है आपके जीवन में। आपकी सफलता का शोर उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जिन्होंने आपको कभी बहुत कमतर आंका था, बहुत कम आंका था, नीची दृष्टि से आपको देखा था। अब उन्हें भी आपके जीत का शोर उनकी कानों तक सुनाई ही देने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स ये क्या कह रहा है? ये कार्ड भी यहाँ पे आपकी विक्ट्री ऑफ माइंड है। ये कार्ड जो बता रहा है क्लैरिटी, आपके माइंड में विक्ट्री होगी, स्पष्ट चीजें आपको दिखेंगी। आपने भावनाओं के बजाय तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी में, है ना। आपने इमोशनल होके अपने जीवन के फैसले नहीं किए, तो इमोशनल होने के बजाय तर्क यानी डिस्कशन और यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल आपने किया। आपने सच और झूठ के बीच की एक जो महीन सी रेखा होती है ना, खींच दी। इस तलवार ने आपके जीवन के सारे भ्रम, जितने भी इल्यूजन और सारे काले जादू के असर को एक झटके में काट दिया। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे प्रेजेंस मुझे दिख रही है, एंजल्स की। सारी पुरानी चीजों में क्लियरिटी, पुरानी चीजें कट के खत्म, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे शुरू है। और यहाँ पे अब आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है जिससे आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। आर्कएंजल माइकल आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रहे हैं और वो आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। द स्टार, ओ वाव। अब देखते हैं कि क्या है। हीलिंग, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके जीवन में जो हौच पौच खूब मचा हुआ था, ये लड़ाई झगड़े करने वाले अपना ही सिर पीट रहे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता मुझे नजर आ रहा है।
आपके जीवन में जो उथल पुथल थी ना, हौच पौच, वो अब शांत हो रही है। इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स की बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आसमान के सितारे आपके पक्ष में है। आपने अपनी बुद्धिमानी से अपनी तकदीर खुद बदल दी। भाई मानना पड़ेगा आपको। बैलेंस रह के, लोगों को जवाब ना दे के, आपने म्यूचुअल किसी से लड़ाई नहीं किया, आपने करके दिखा दिया। दिमाग का इस्तेमाल किया आपने। ऐसे ही थोड़ी बैलेंस है आप। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी खामोशी से उनकी पूरी दुनिया पलट देंगे, हिला देंगे। आपकी एक चाल ने ना केवल आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर दिया, बल्कि आपके हेटर्स को ऐसा सबक सिखाया कि वे अब आपके साए से भी डरेंगे। आपकी दुनिया अब खुशियों और एक लाइट से, रोशनी से भरने वाली है। तो एंडिंग बहुत, देखिए, अंत भला तो सब भला। शुरुआत से ही आपकी हिम्मत दिखी इस कार्ड से ही। अपनी बुद्धि से आपने अपने हेटर्स को परास्त किया। अंत में भी दिखा कि जब आपने हिम्मत किया तो यूनिवर्स ने आपका साथ दिया, डिवाइन ने आपका साथ दिया। बैलेंस रह करके आपने किसी की दुनिया हिला दी। और यहाँ पे ये खड़े देखते रह गए। और यहाँ पे ये लोग ना खड़े होके देखते रह गए। दिमाग से चाल तो आपने चल दिया, ये हक्का बक्का रह गए, कुछ कर नहीं पाए। तो बहुत ही ग्रेट रीडिंग निकल के, अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए आपके लिए हम यहाँ पे एंजल्स के आंसर्स लेंगे। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं ना कि मैं ऐसी जगह पे बैठी हुई हूँ जहाँ पे मैंने कोई भी अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाया है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एंजल्स की प्रेजेंस मुझे फील हो रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल में ही कोई धूप वगैरह जल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, आपको भी ब्लेसिंग मिले अगर यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाए, ढेर सारी आपकी ब्लेसिंग मिले। चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते। ट्रस्ट, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते। एंजल्स इतने खुश हैं, आप देखिए लाइट निकल रही है कि आपने जो ट्रस्ट किया ना अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, अपने एंसेस्टर्स पे, यूनिवर्स पे, इस ट्रस्ट का आपको यूनिवर्स ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया। आगे भी ये अवार्ड रिवॉर्ड आपके जीवन में चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने भरोसा किया और आप चलते रहे। और जैसा यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपना इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल करें, आपने वही किया। रोना धोना बंद करके, सैड एनर्जीज को पीछे छोड़ के आपने जो खुद की मदद की ना, एक एम्प्रेस है आप, डिवाइन बीइंग। आप जो यूनिवर्स चाहते थे वही आपने किया। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ, उन्होंने आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे दी कि अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हम देख लेते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखिए 6 ओ माय गॉड, ये देखिए द लवर्स है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 के नीचे ही 6 को क्लैरिफाई कर रहा है। 6, ओ माय गॉड। यहाँ पे आपके जीवन में ना शुक्र की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत मजबूत है। आपके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया था। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी हुई ना, और नहीं भी होगी तो भी, यहाँ पे मुझे दिख रहा कि कहीं ना कहीं से आपको ना अचानक से सडन आपके जीवन में वेल्थ आ सकती है। चाहे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, कैसे भी करके आपके जीवन में धन बहुत आ रहा है।
तो थोड़ा मैनिफेस्ट भी कर लीजिएगा और अच्छा सोने पे सुहागा ही हो जाएगा आपके जीवन में। चलिए अभी हम कुछ वो देखते हैं। एज, यहाँ पे एज है किसी की 36, यहाँ पे 61 भी किसी की एज। वाह, 36, 59, 54, 44, 46, 47, वाह 40, 17 भी आपके फैमिली मेंबर्स में किसी की एज हो सकती है 17। ओके, और अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके नेम इनिशियल्स, क्या नेम निकल के आता है। के एफ जी, दिख रहा है ना आपको, के एफ जी ए जेड एल एस बी। तो यहाँ पे आपके जो नेम इनिशियल्स है के एफ जी ए जेड एल एस बी, ये आपके नेम इनिशियल्स में से कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम फाल्गुनी निकल के आ रहा, फातिमा, फाल्गुनी, फरहान, फैजल, ऐसे कुछ नेम निकल के आ रहे। गायत्री, गौरी किसी का नाम हो सकता है, गीता किसी का नाम हो सकता है, कुकू किसी का नाम है, कुकू, कोयल किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे पता नहीं लड्डू किसी का नाम आ रहा है, लड्डू, लीना किसी का नाम हो सकता है, लिपिका किसी का नाम हो सकता है, आनंद किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे संगीता किसी का नाम आ रहा है, सुनीता, सोहेल किसी का नाम हो सकता है, सविता, सोनल, ओके, बाबू किसी का नाम हो सकता है, बंटू, बंटी, ऐसे कुछ हो सकता है किसी का नाम, बिहार, बिहार से कोई देख रहा है इस रीडिंग को, और यहाँ पे बिहार से कोई देख रहा है, और यहाँ पे गुड़गांव, कर्नाटक, असम, आंध्र, शिमला हो सकता है, वादंदवाड़ा, यहाँ पे गुजरात, कावेरी, फरीदाबाद, जलालपुर, संतनगर कोई जगह हो सकती है, संतनगर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।